नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्ती के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की टो सीरीज, जो कि 2 से 3 दिनों में आपके पूरे के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ से आज कर लिए जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, तो उसे भी कवर कीजिएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र की तो सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया यहाँ पर गायक संधि का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब हो जाएगा गय धन अक होता है गायक। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यह जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जहां पर जैसे आपका नदी हो गई, गाय हो गई, बैल हो गया, ये सब जातिवाचक। यहीं अगर नदियों का नाम दे दिया जाए जैसे गंगा, यमुना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, स्पेशल नाम आ जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र। पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना, पत्र लिखा जाता है, प्रार्थना की जाती है। देखिए इस तरह से क्रिया लगाकर या वाक्य को पूरा करके संज्ञा लगा करके आप पूरा का पूरा अगर वाक्य बना लेंगे तो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे पता चलेगा। जैसे आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है, रचना भी की जाती है, लेकिन पत्र लिखा जाता है। आकारांत और इकारांत से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण है चौथाई। तिहाई हो गया, चौथाई हो गया, ये सब आ जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यानी राजा सेवक कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें संप्रदान कारक है, ठीक है ना। क्या है? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? खा लिया है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल है, मैंने आम खा लिया है। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा। हमेशा यह अव्यय शब्द है। जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वह अव्यय के रूप में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमूल्य। अमूल्य शब्द वह तत्सम है। केला का आप लोग जानते हैं कदली होता है, मछली का मत्स्य होता है। अमूल्य शब्द यह आपका तत्सम है, बाकी सबके सब तद्भव है। खगेश का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा वनतेय। खगेश से क्या होता है? वनतेय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका जवाब हो जाता है गौ शब्द यह है आपका स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी वैकुंठ होता है, वैकुंठ धाम, नाक भी बोला जाता है, और दिव्य धाम भी उसे ही बोला जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है धर्म बुद्धि में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, विषाद वह अस्थाई भाव नहीं है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, हास्य रस का हास होता है, विभस रस का आपका जुगुप्सा होता है, लेकिन विषाद किसी भी अस्थाई भाव का, किसी भी रस का अस्थाई भाव नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, कौन सा? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो इसके जवाब हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, यह जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया? तो इस तरह से वाक्य को पूरा करने वाले क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा घी के दिए जलाए। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा क्या? घी के दिए जलाए। आगे 17 से लेकर 21 तक गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका गद्यांश जो है, एक बार गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपके आंसर देना जो है बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद गद्यांश को देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से मिलता रहे। दिया गया है गद्यांश, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु को कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में, ध्यान से देखिएगा, 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखंगे चारिक है, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए थे, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, जिसे मैसेडोनिया भी बोला जाता है, मैकदूनिया, और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह दर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था तक संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। आगे देखते हैं, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। यह है आपका गद्यांश है, बहुत ही अच्छा गद्यांश है। और इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं देखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इस सब क्वेश्चन का जो है गद्यांश से कोई संबंध ही नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्कड़ है। इसमें जो है प्रत्यय क्या है? अक्कड़ है। आपको पता है प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से वी से हो जाएगा, कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा जो है दिखाई नहीं दिया है अच्छे से, लेकिन हम आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। दिया गया स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, इसमें जो है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? देखिए गद्यांश में क्या दिया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, वैदिक धर्म, क्योंकि वैदिक जो भी चीजें हैं वह एक दूसरे सुनकर ही आगे बढ़ी हैं, इसलिए उसे जो है शुद्ध धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर
ईय किस प्रकार का व्यंजन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए वर्णमाला से क्वेश्चन है, यह जो है तालव्य है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, क्या है? तालव्य है। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मराठी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भी आपके जो है हिंदी की ही एक उपभाषा है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया है रोहन को, उसके बाद खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो रोहन को क्या है? डर है, आशंका है, शंका है या भय है? सही जवाब है, जैसा कि इसमें लग रहा है कि रोहन को आशंका है, यानी उसे जो है डाउट है कि मोहन इतना काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसके प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी का बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखिए क्वेश्चन से आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। यानी इटली की राजधानी रोम को भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया था और दिल्ली की राजधानी को उजाड़ा और बसाया गया था। तो इसमें क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है ना, क्योंकि यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ना कि उजाड़ा और बसाया गया। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण किस तरह से लिखेंगे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है चतुष्कोण इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। यह जो है कर्मवाच्य है। देखिए वाच्य आप लोग पढ़कर जाइए, वाच्य से एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से निश्चित है आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस तरह से दिया गया है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। अभी देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं कैसे दिए गए हैं अगले पेज पर। रिश्ते से नहीं हो सकता, तो यहां से आपका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णीय बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपके 2 क्वेश्चन बनने तय हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। इसका मतलब होता है काटो तो खून नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें से कौन है जो अष्टछाप के कवि नहीं है? सही जवाब है नाभादास जी जो है यह अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अष्टछाप के कवि कौन है, तो उसमें जो है ऑप्शन में सूरदास जी जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शब्द का विलोम कौन सा है? सही जवाब है स्थूल होता है। ठीक है ना, स्थूल होता है। अगला प्रश्न है, अवली और आविल का अर्थ क्या है? देखिए ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 पूछे जा सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवली मतलब होता है नदी और आविल मतलब होता है गंदा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन का माफ कीजिएगा। अवली मतलब होता है पंक्ति और आविल मतलब होता है गंदा। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अवली मतलब पंक्ति और आविल मतलब गंदा।
अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द का उपसर्ग कौन सा है? सही जवाब है आपका अति धन आचार होता है अत्याचार। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, अति उपसर्ग है आपका। अगला प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका जवाब बन जाता है यहां पर ऑप्शन सी, महाधन उर्मी होता है महोर्मी। ऑप्शन यहां से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं, वह सरल वाक्य होते हैं। ठीक है ना। और एक सरल वाक्य के साथ जो है कई उपवाक्य जुड़े होते हैं तो वह मिश्र वाक्य होता है, हो जाता है। और दो जो है सरल वाक्य एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वह जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किनकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, हरिओंध जी की है। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो इनका पूरा नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंध है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं सामान्य अध्ययन के जो है सेक्शन में। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। दिया गया है पहला क्वेश्चन 38 नंबर का, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। आएंगे अगले पेज पर। प्लीज तब तक एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, कहां पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी का जो है क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। देखिए पिछली बार जो है 2018-19 के पेपर में देखा जाए तो यूपी स्पेशल से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, तो जो है इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है प्राग में हुआ था। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, कहां पर हुआ था? प्राग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है बिठूर में स्थित है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, बिठूर में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, अन्नामुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती ध्यान रखिएगा, थनलेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना गया है? जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, यह जो है सिंगापुर के द्वारा चुना गया है। ऑप्शन यहां से सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है शारदा नहर है। पिछली बार जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, मध्य प्रदेश के द्वारा यह योजना लाई गई है। कौन? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, राजगृह में। आपको पता है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, काला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में। चारों आप लोग नाम को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है?
तो 1 वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से यह लिया गया है उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? जवाब बनता है यह जो है ग्रेटर नोएडा से लेकर जो है आगरा तक जो है यमुना एक्सप्रेस वे फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? सही जवाब है यह जो है भारत ने जीता। ऑप्शन यहां से ए से हो जाएगा, किसने जीता? भारत ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति नायक को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब है 120 दिन होता है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रक्त वर्ग से, रक्त समूह से और जो है ब्लड से लेकर एक से दो क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग उस चीज को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है यह जो ताप के कारण बहुत जल्दी जो है नष्ट हो जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले रजत यानी चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है इनकी राजधानी जो है वातापी थी। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, कहाँ थी? वातापी। अगला प्रश्न, नेपाल की मुद्रा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो रुपया यहाँ की भी मुद्रा है। ढाका की मुद्रा आपका टका है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन इसी तरह के बनते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? सही जवाब है यह जो है वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर। अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो इसका जवाब बन जाता है यह भी आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा करता है? सही जवाब है 352 के तहत करता है। आप लोग पता है 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद जो है ये आपके आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, कहाँ पर, ललितपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद का जो है यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, देखिएगा मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आय की जरूरत है। जब आय लोगों की ज्यादा रहेगी तभी तो मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है या किससे फैलती है? क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फंगल होती है। ठीक है ना, फंगल के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कावास जो है यह ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है, माफ कीजिएगा गुजरात में है। ठीक है ना, कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, झीलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों का अध्ययन जो है लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका जवाब है, यह थे आपके चार्ल्स विकलिंग्स। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, कौन? चार्ल्स विकलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका थॉमस मुरनो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुरनो। महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आदर्श वाक्य है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से पूरा आप कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।